अब माता पिता की सेवा के लिए 45 दिन की सरकारी छुट्टियां, सास ससुर भी शामिल होंगे उसमें। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 कर्मचारी होने चाहिए वहां, उसी के लिए लागू। 2026 में ये बिल पारित हुआ है। खासतौर पर गवर्नमेंट कर्मचारी जो अपने माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते थे, उनके लिए बहुत फायदा है। जो अपनी छुट्टी लेकर के माता पिता की देखभाल कर सकते हैं, ना उसमें कोई पेमेंट कटेगा, ना कोई छुट्टियों की लेस होगी, ना एलएपी में से माइनस होगी, ना सीएल में से माइनस। ये अलग से 45 दिन की छुट्टी दी जाएगी हर कर्मचारियों को, लेकिन इसमें कुछ शर्तें लागू होगी जो आगे आपको मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ। ये विधेयक वृद्ध माता पिता की चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए कर्मचारियों को सहायता प्रदान करने हेतु लाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पेशेवर सफलता और माता पिता के प्रति कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना है। जिनके माता पिता बहुत बीमार रहते हैं या अपनी नौकरी या सर्विस की वजह से वो अपने माता पिता की देखभाल ना कर पा रहे हो, ऐसों के लिए बहुत फायदे कारक रहेगा। अवकाश की अवधि, कर्मचारियों को अपने पूरे सेवा काल में कुल 45 दिनों का पेरेंट केयर लीव मिलेगा। यह अवकाश एक साथ या अलग अलग समय पर लिया जा सकता है। हर कर्मचारी चाहे तो एक साथ ले सकता है, चाहे इसको टुकड़ों में ले सकता है, जैसे कभी 5 दिन, कभी 10 दिन, किसी भी तरह से ये छुट्टी अपनी ले सकता है। इसके अंदर माता पिता की परिभाषा, मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें जैविक माता पिता, सौतेले और दत्तक माता पिता भी शामिल है। इनके लिए आप छुट्टी ले सकते हो। साथ ही इसमें सास ससुर को भी शामिल किया गया है, बस शर्त है कि उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 60 वर्ष से नीचे होगी तो मान्यता नहीं मानी जाएगी। किन किन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा इसमें, किसे लाभ मिलेगा? यह केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों पीएसयूएस पर लागू है। निजी स्थान प्राइवेट सेक्टर पर भी ये लागू होगा। जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो उसी जगह ये नियम लागू होंगे, या सरकारी हो, राज्य सरकार के हो, या किसी भी प्राइवेट कंपनी में कम से कम 10 कर्मचारी जहां काम करते हो, वहीं पर लागू होगा। अब पॉइंट नंबर 5 आपको मैं बताता हूँ, वेतन और शर्तें। पूर्ण वेतन, ये पूरी तरह से सवेतन अवकाश होगा और इसके सभी स्वीकार्य भत्ते भी शामिल होंगे। छुट्टियों की सुरक्षा, इसके कर्मचारियों के किसी अन्य अवकाश के खाते जैसे सीए या एलएपी से नहीं काटा जाएगा। नकद भुगतान नहीं, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अवकाश के बदले नकद भुगतान नहीं लिया जा सकता। भेदभाव से सुरक्षा, इस छुट्टी को लेने के कारण कर्मचारी की पदोन्नति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि आप एक छुट्टी लेते हो तो आपको किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप एलएपी या सीएल लेते हो, उसी तरह की ये छुट्टी रहेगी। बस एलएपी और सीएल से ये माइनस नहीं होगी। ये छुट्टियां अलग से होगी जो सिर्फ माता पिता की बीमारी के वक्त सेवा करने के लिए दी जाएगी। पॉइंट नंबर 6, छुट्टियों के लिए कुछ नियम लगाए गए, जैसे आवेदन की प्रक्रिया।
कर्मचारी को मेडिकल सर्टिफिकेट या अस्पताल के रिकॉर्ड जैसे दस्तावेज जमा कराने होंगे। आपातकाल की स्थिति में बिना पूर्व मंजूरी के छुट्टी पर जाया जा सकता है, लेकिन 7 कार्यकाल दिवसों के भीतर दस्तावेज जमा करने होंगे। नियुक्ति को सामान्यतः 48 घंटों के भीतर आवेदन पर निर्णय लेना होगा। क्या आपको अपने माता पिता की बीमारी के दस्तावेज बताने होंगे कि हाँ वास्तव में माता पिता बीमार है और इसी वजह से आपको छुट्टी चाहिए, ये प्रूफ करना होगा।